जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत। चलिए दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में पूछे जाने वाले मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो लेट ना करते हुए आपको दिखाते हैं। दिखाने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे उसे भी देखने को मौका मिले। चलिए लेट ना करते हुए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर देखें। वर्ग से, वृत्त से, आयत से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में देखने को मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये आपका वृत्त है। क्या है? ये आपका वृत्त है। ठीक है, वृत्त का यहाँ दिया हुआ है त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसमें एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है? एक वर्ग बना हुआ है। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका त्रिज्या केवल दिया हुआ है, ये सर्कल का त्रिज्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो अगर इसका व्यास हम लोग देखें तो व्यास कितना हो जाएगा? यहाँ 13 सेंटीमीटर और इधर भी 13 सेंटीमीटर। 13 और 13 ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, जो कि वर्ग का विकर्ण भी है और ये सर्कल का क्या है? डायमीटर भी है। तो सर्कल का डायमीटर व्यास और वर्ग का विकर्ण ये दोनों बराबर है। वो कितना है? 26 सेंटीमीटर है। 26 सेंटीमीटर है। आप फार्मूला एक जानते हैं कि अगर विकर्ण दिया हुआ है तो हम लोग इसका भुजा कैसे निकालेंगे। वर्ग का अगर विकर्ण दिया हुआ है तो भुजा निकालने के लिए विकर्ण बराबर फार्मूला होता है विकर्ण इक्वल टू रूट टू इंटू ए। क्या होता है? रूट 2 होता है। ठीक है, यहाँ रूट 2 इंटू ए। ठीक है, ए होता है साइड भुजा। विकर्ण आपको दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, रूट 2 इंटू ए। अब ए का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 26 बाई रूट 2। अगर इसको रेशनलाइज करेंगे रूट टू तो कितना आ जाएगा? 26 रूट 2 बाई रूट हट जाएगा, यानी ये बच गया 13 रूट 2। ये आ गया क्या चीज़? यू वर्ग का भुजा आ गया। 13 रूट 2 का आ गया, भुजा आ गया। हम लोग को क्या ज्ञात करना है? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया होता है क्या चीज़? साइड का स्क्वायर। और साइड कितना दिया हुआ है? 13 रूट 2 का होल स्क्वायर। यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 गुना 2। ये रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यानी 2 बच गया। अब 169 में गुना करेंगे 2 से तो 9 दूना 18 के 8, 6 दूना 12, 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 338 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ वी देखने को मिल रहा है, यानी वी आपका राइट आंसर है। इस तरह क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। आप ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को देखें। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि गायत्री 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है और 4 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि वापस करनी होगी। कोई एक गायत्री नाम के महिला है। ठीक है, वो 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से लेती है। ठीक है, तो बोला 4 वर्ष बाद उसको कितना प्रतिशत धनराशि मिलेगी, कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है। साधारण ब्याज हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी का वैल्यू जो मूलधन जो दिया वो पैसा वो होता है, आर कितना दर से दिया तो 6% के वार्षिक दर से दिया, पहला इंटू कितने दिन के दिया, समय 4 वर्ष के लिए दिया। ठीक है, बट्टा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को उड़ा देंगे। ठीक है, 9 छक कितना आ गया? 9 छक 54 गुना 4। 54 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 4 पचे 20 और 1 21, यानी 216 रुपया उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 900 रुपया और 216 रुपया उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल मूलधन इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी,
मिश्रधन, ए मिश्रधन इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी होता है, ये पी ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 216 प्लस पी का वैल्यू कितना था 900, यहाँ 900 को जोड़ दो तो 9 और 2 1116, यानी इसको 1116 रुपया गायत्री को मिलेगा 4 वर्ष बाद, अगर वो 6% के दर से दी है तो। ठीक है, यहाँ पे 1116 रुपया हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है कि एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से दोगुना सक्षम है। ठीक है, तथा वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो बोल रहा है राजू अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, दो आदमी हैं। ठीक है, कार्तिक और राजू, कार्तिक और राजू दो आदमी। ठीक है, बोला एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से दोगुना सक्षम है, यानी राजू 1 गुना सक्षम है तो कार्तिक उससे 2 गुना यानी 2 गुना सक्षम है। ठीक है, तथा वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ये दोनों मिल जाते हैं जब 2 और प्लस 1, ये दोनों मिलते हैं तो 3 होते हैं। ये कितना काम को पूरा करते हैं, 20 काम को पूरा करते हैं, 20 दिनों में काम को पूरा करते हैं। यानी टोटल कार्य कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कार्य कितना है। तो 20 तिया 60 कार्य है टोटल। कैसे पता हम लोग को चला कि 60 कार्य है, कैसे चला कि दोनों मिलकर के 20 दिन में काम को पूरा कर दे रहे हैं। तो ये दोनों मिले तो हो गया 3 काम, और 3 काम कर रहे हैं तो 20 दिनों में काम को पूरा कर दे रहे हैं, यानी 20 तिया 60 काम टोटल काम है। अब यहाँ पे टोटल काम निकल गया तो बोल रहा है कि राजू अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब राजू अगर अकेला इसमें काम में मिलता है तो कितना कार्य करेगा, कितना दिन में कार्य को करेगा। तो राजू एक कार्य तो करता है एक दिन में, यानी कि 60 दिन लगेगा उसको 60 कार्य करने के लिए। कितना लगेगा, 60 कार्य करना पड़ेगा 60 दिन, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60। अगर पूछ देता कि उसी कार्य को कार्तिक अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ये कार्तिक तो 30 दिनों में करता, 60 30 दूना 60, यानी कि ये कितना दिनों में करता, 30 दिनों में कर देता। लेकिन यहाँ पे ये जो इसका काम है राजू का, वो ये 60 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 12.1/2% के लाभ पर 72 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, 12.1/2% का मतलब 12 दूना 24 और 1 25/2, प्रतिशत का मतलब 1/100, 25 चौका 100, यानी कि 1/8। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो 8 रुपया वो कॉस्ट प्राइस होगा, और ये जो दिख रहा है ऊपर वो होगा प्रॉफिट। ठीक है, ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस, ये होगा आपका प्रॉफिट। 8 रुपया की चीज़ है, 1 रुपया का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, टोटल 9 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि लाभ पर 72 रुपया में बेचा जाता है। तो 9 किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो 9 8 72, 1 यूनिट बराबर कितना 8। तो यहाँ बोल रहा है कि 8 यूनिट कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, कितना रुपया में बेचा, 72 रुपया में बेचा जाता है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि कॉस्ट प्राइस में कितना में वो खरीदा था। तो ये यहाँ पे 8 यूनिट निकल गया, तो इसमें 8 से गुना कर देंगे। 8 यूनिट बराबर 8 गुना ये वाला 8, यानी कि 8 8 64। 8 यूनिट कितने के बराबर है, 64 के बराबर। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 64 रुपया था, और 72 रुपया में बेचा गया। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके बीच रेशियो से रिलेटेड। रेशियो से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में। चलिए आपको ये दिखाते हैं क्वेश्चन कि यदि a बराबर 1/2b और b बराबर 2/3c हो तो a रेशियो c कितना होगा।
ए रेशियो सी हम लोग को निकाल करके दिखाना होगा। पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू 1/2 बी है ना, ठीक है, यानी कि ए और बी ऊपर है तो नीचे आएगा तो यहाँ बी हो जाएगा 1/2। ए का वैल्यू यहाँ पे आपको m1 है और बी का वैल्यू 2 हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस टाइप के लिखा रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट ऊपर वाला को लिख देंगे और बी का वैल्यू नीचे वाला को लिख देंगे। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ पे 3 रेशियो देख रहे हैं अल्फ़ाबेट का ए बी सी लिख लिए। उसके बाद वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 2 है, ठीक है। सेकेंड वैल्यू देखेंगे, आपको बता दें दोस्तों कि ये ऊपर वाला ऊपर का होता है, नीचे इसका सी का वैल्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बी का वैल्यू यहाँ पे 2 है और सी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये भी लिख दिए। अब ये जो खाली स्थान दिख रहा है वो कौन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो यहाँ इसके बगल में है वही आकर के बैठ जाता है, इसके बगल में वही आकर के बैठ जाता है। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 रेशियो 2 2 जा 4 रेशियो 3 2 जा 6, ये आ गया। अगर सेम नंबर्स अगर ये कट रहा हो इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। जैसे 2 से कट रहा है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये आपका आ गया रेशियो, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। हम लोग के यहाँ पे चाहिए ए रेशियो सी, A1 और C3, यानी A रेशियो सी इक्वल टू 1 रेशियो 3 होगा, जो कि आपका ऑप्शन सही है। कौन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह भी क्वेश्चन आया तो आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, आप ज़रूर शेयर। थैंक यू।